अपने शरीर को बचाने के अलावा और सारे काम कर रहे हैं, परंतु शरीर नहीं बचा रहे। और कुदरत ने कहा है कि पहला सुख काया का है और दूसरा सुख अनेक सुख है जो दूसरे हैं। और आज योग दिवस के, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में। और इस योग दिवस में एक संदेश है, आदरणीय डीपी साहब जैसे यहाँ हमारे मार्गदर्शक मिले हैं, इनके माध्यम से हमें पूर्ण रूप से रोज योगा करना चाहिए। ये शरीर है, इस शरीर के लिए इतनी एक्सरसाइज बड़ी जरूरी है, तभी ये शरीर चलेगा। नहीं तो अनेक बीमारियों का भंडार बन जाएगा। सुबह गोली खाओ, दोपहर को खाओ, शाम को खाओ, गोलियां खाते खाते एक दिन किडनियां फेल हो जाती हैं, लीवर फेल हो जाते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां आ रही हैं। इन बीमारियों से बचना है तो अपने शरीर के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना है। और 1 घंटा शरीर के लिए देना, आदरणीय योगी मोदी जी का ये सपना है कि मेरा देश स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे। हमें 5 चीज़ें जो हमें करनी है इस साल में, पर्यावरण को बचाना है। आज क्या हो रहा है, कल बताया जा रहा था कि ग्लेशियर 35% पिघल चुके हो रहे हैं। हम सब कहते हैं बूंद पानी की बचाओ, परंतु जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी समुद्र में जा रहा है, तो समुद्र के किनारे के लोग हैं वो खतरे में हैं। और जो हम जैसे लोग हैं, हम पानी से प्यासे मरेंगे, वो पानी के बीच मरेंगे, हम सब समय ना। पर्यावरण को बचाना है, स्वच्छता रखनी है, और योग दिवस में योग रोज करना है। और तीसरा एक संदेश मेरा, आज मेरे जितने भी गांव के प्रधान ही बैठे हैं, समिति मेंबर बैठे हैं, हमारा केवल गांव में गलियां नालियां पुल बनाना ये काम ही नहीं है। आज ये मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ एक भी बच्चा मंदिर में मत्था टेकने नहीं आया संडे का दिन। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक किसी की बेटी लव जिहाद के चक्कर में अन्य पंथ के साथ भाग गई। माँ बाप का प्रेशर डाला कि हमें बेटी से मिलाओ। बेटी से मिलाने के चक्कर में पुलिस गई, बेटी को मिलाया। बेटी कहने लगी, बोलिए क्या चाहते हो आप मेरे से? तो कहते बेटा हमारा धर्म और तू दूसरे धर्म में चलेगी। कहती मुझे बताया आपने कभी कि मेरा धर्म क्या है? कभी लेके गए मेरे को मंदिर में? कभी मेरे को कोई मंत्र सिखाया? कहती इसने मुझे 6 महीने में सारी नमाज सिखा दी। इतना पक्का धर्म है उन लोगों का, वो नमाज पढ़ते हैं तो सड़क में भी पढ़ते हैं। हमारे बच्चे मंदिर में आने कतराते हैं। ये भी सपना पूरा करिए, मंदिर में बच्चों को लेके आइए। ये बैग भरकर किताबें डालकर स्कूल में भेजने का काम जो आप कर रहे हैं, यही काम नहीं है। केवल संस्कार इसी मंदिर से आएगा, भगवान का आशीर्वाद होगा तो बच्चा अपने आप कर किस्मत से लेकर निकलता जाएगा। परंतु आज हालात ये हो गए कि हमारे बच्चों को हमारे धर्म की नॉलेज ही नहीं, और दूसरे धर्म के लोग दिन रात आपको बदलने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आज आपकी बेटियां भाग रही हैं उनके साथ, आप सब देख रहे हैं लव जिहाद के चक्कर में क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए मेरा यहाँ से गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने लोगों ने चुन के भेजा। हमें केवल खुद भी जाना है, बच्चों को लेकर इकट्ठे होकर मंदिर में हनुमान चालीसा, मंदिर में दुर्गा चालीसा, मंदिर में हवन यज्ञ एतवार के दिन 1 दिन रखा जाए, सारे बच्चों को बुलाया जाए। आज हवन होगा, सिर्फ बच्चे ही करेंगे, तब बच्चों को अपने धर्म का ज्ञान होगा। अगर धर्मो रक्षतो रक्षति, धर्मो हंतो हंतति। अगर धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर धर्म का नाश होगा तो आपका पहले हो जाएगा। इसलिए मेरा सभी से फिर अनुरोध है कि मंदिर तो हमने हर गांव में 4-4 बना दिए, पर मत्था टेकने वाले नहीं हैं। आने वाली पीढ़ी, आज तो आ रहे हैं बुजुर्ग आ रहे हैं, कोई हमारे जैसे हमारे भाई बंधु आ रहे हैं, परंतु आने वाली पीढ़ी लाइन लगी होनी चाहिए। हमारे कितना बड़ा मोहल्ला है, मंदिर में कोई नहीं आता, हम बच्चों को भेजते ही नहीं, हमारे पास समय ही नहीं है। तो इस समय को संभालिए, वक्त को संभालिए। समाज को संभाला नहीं, देश को संभाला नहीं, राष्ट्र को संभाला नहीं, तो ये सब कुछ यही धरा का धरा रह जाएगा। बहुत विकास होगा, विकास आगे भी होता रहेगा। मोदी जी बहुत विकास करा रहे हैं। आदरणीय प्रधान जी हमारे बैठे हैं पीछेपुर में, अम्बुआ में, इन्होंने भी कराया। हमारी भाई जी प्रधान बनी है, करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, गलियाँ पक्की होती रहेंगी, नालियाँ बनती रहेंगी। गाँव में करना क्या? गाँव में हमने समाज को दिशा क्या देने? प्रधान जी बैठे अम्बुआ से। हमें अपने गाँव में एक नई चीज पैदा करनी है, नई चीज। उसके लिए भी मैं चाहता हूँ आदरणीय डीपी साहब, योग भी जरूरी है बच्चों को। पहले योग हो, फिर मंदिर में हवन हो। 1 दिन का कार्यक्रम जरूर संडे के दिन कम से कम 50-100 बच्चे लाकर फिर उनको मंदिर में मत्था टेकना, उनको कहना हनुमान चालीसा सामूहिक पढ़े,
दुर्गा चालीसा पढ़े, अपने मंत्रों का उच्चारण होने। बच्चों को मंत्रों का ही नहीं कहा। जो सरस्वती विद्या मंदिर में बच्चे पढ़ते हैं उनको तो मंत्र आते हैं, जो अनेकों स्कूलों में आज पढ़ रहे हैं वो केवल इंग्लिश ही सीखना चाहते हैं। इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है। आज हिंदी हमारी भाषा, पंजाबी हमारी भाषा, तमिल हमारी भाषा, ये हमारे देश की संस्कृति है। हमारे देश का हर प्रदेश उसकी अलग भाषा है। इसलिए हम सबको मिलकर इस देश को, इस समाज को एक दिशा देनी है। जो वक्त हमें मिला है हम मिलकर समाज को दिशा दे। और योग दिवस पर मैं ये संदेश देता हूँ, ये केवल डीपी साहब का 1 घंटे का योग नहीं है। हमारे शरीर की जो रचना आज आप देख रहे हैं, ये हमारी रचना नहीं है। हमारी रचना डीपी साहब के जैसी होनी चाहिए शरीर। और इस रचना को लेकर हम चलेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे, नहीं तो बेड पर पड़ जाओगे, बेड के नीचे करोड़ों रुपए पड़े होंगे, आपके काम नहीं आएंगे। वो मेडिकल स्टोर वाला ले जाएगा या बढ़िया डॉक्टर ले जाएगा, पीजीआई में देंगे या एम्स में देंगे। इसलिए इस शरीर को बचाइए। मेरा आपसे अनुरोध है, 6 बजे कम से कम सारे आकर मिलकर मंदिर का प्रांगण, कोई हमारे पंचायत का प्रांगण, कोई प्रांगण हो, महिला बहनों को इकट्ठी करें। मैं तो प्रधानों से अनुरोध करूँगा कि आप अपने जीवन में एक कष्ट करिए, सारी महिलाओं को इकट्ठे कर योग ही करें। योग कराने के बाद मंदिर में चालीसा पढ़िए, कीर्तन करिए, फिर चले जाइए। 5 बजे उठिए, 5 बजे 4 बजे उठना ही हमारा धर्म है। उसके बाद सोना, और देव सोना नहीं है, और राक्षसी सोना कहते हैं। कथा भी बड़ी सुन रहे हैं, कोई असर नहीं होने वाला जब तक हम अपने अंदर नहीं उतारें। जितनी मर्जी भागवतें सुन लेना, 200 भागवतें सुन लेना, सुन के इधर से इधर निकल जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कृष्ण जी भगवान ने जो कहा है, हमने धर्म को भी बचाना है, राष्ट्र को भी बचाना है, अपने शरीर को भी बचाना है, और समाज और इस देश को दिशा देनी है। इस योग दिवस में आप इतनी संख्या में इकट्ठे होकर आज योग किया। ये केवल आज का ही योग ना रह जाए, अगले साल फिर हम किसी और गांव में करेंगे। हमारा काम संदेश देना है। डीपी साहब का काम है, इनको सब कुछ आता है, इनके पास फ्री टाइम है। ये हम 1, 2, 4, 5 बारी इनसे सीख लेंगे तो घर में बैठे भी करेंगे, घर में भी अपने शरीर के लिए। परंतु एक पेड़ लेके जाता है साथ में, जब अंतिम में जाता है तो एक पेड़ उसके लिए करता है। तो कम से कम वो एक पेड़ तो अपना लगा दिया है, जो उसने लेके जाना है साथ में। उसी पेड़ के साथ वो ऊपर जाएगा। तो पेड़ पौधे लगाने का वक्त है, पौधा लगाइए। गाँव में अपने एक पौधा क्या होता है, हम बाजार में जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं, खरीदिए 10-10 पौधे, जहाँ दिल करता लगाइए, उसकी रक्षा कीजिए। पर्यावरण को बचाएंगे, गर्मी कम होगी, ग्लेशियर कम पिघलेंगे, आने वाली पीढ़ी को भी हम कुछ दे के जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने तो हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, आप आने वाली पीढ़ी को कहाँ पहुँचाएंगे, इसकी चिंतन आपने कर देना। जाकर जब मेरी कभी बातें लगी हो तो मेरे को क्षमा कर देना। परंतु समाज को हमने देना, केवल हम ऐसे ही जीवन निकाल के चलेंगे। मैं और मेरा परिवार, इससे अलावा कुछ नहीं, तो कुछ नहीं बचने। धन्यवाद। हम अभी हमारे